नमस्कार, जय हरि दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको लेकर चलूँगा रूपकुंड ट्रैक, जो कि उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित एक मीडियम से डिफ़िकल्ट ट्रैक है, जो अपनी रहस्यमय झील के लिए जाना जाता है। ट्रैक हिमालय की सुंदर चोटियों के बीच से गुजरता है, जिसमें बैदनी बुग्याल जैसी खूबसूरत घाटियों के मैदान भी शामिल हैं। ये ट्रैक लगभग 6 दिन का होता है और इसमें प्रतिदिन 6 से 8 घंटे ट्रैक करना पड़ता है। इस झील के तल पर मानव कंकाल पाए जाते हैं, जो इसे कंकाल झील भी कहते हैं। रूपकुंड झील लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये ट्रैक लोहाजंग या देवल से शुरू होता है। ट्रैक रोमांच और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार अनुभव प्रदान करता है। रूपकुंड ट्रैक के लिए मैं सबसे पहले लोहाजंग पहुंच गया। लोहाजंग उत्तराखंड के चमोली जिले का एक छोटा सा गांव है, जो ऋषिकेश से 250 किलोमीटर दूर है और जहां से शुरू होती है रूपकुंड ट्रैक। दिन में ऋषिकेश से लोहाजंग पहुंच गया, जिसको मुझे 10 घंटे का समय लगा। वरिंदर आपका नाम है? अच्छा, वो बढ़िया है। एक और दूसरा रास्ता भी है। आप काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए और उसके बाद टैक्सी लेके बाया अल्मोड़ा होते हुए लोहाजंग पहुंच सकते हैं। इसको भी आपको 10 से 12 घंटे का समय लगेगा पहुंचने के लिए। एक रोमांच और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार अनुभव प्रदान करता है। रूपकुंड ट्रैक लगभग 55 किलोमीटर लंबा और खड़ी चढ़ाई वाला है, जिसके लिए हमने रफ्तार एडवेंचर टीम के साथ ये रूपकुंड ट्रैक किया। आप रहेंगे हमारे साथ? ऊपर तक आऊंगा। दादी है हमारी ना। दादी। हम पहले दिन ट्रैक के लिए निकल पड़े, जो कि रफ्तार एडवेंचर होम स्टे से कुलिंग गांव के लिए, जो कि 6 किलोमीटर दूर है, बाया शेयरिंग टैक्सी में। कुंड ट्रैक जो हिमालय का सबसे बड़ा और डिफ़िकल्ट ट्रैक है। बीच में हम 10 से 15 मिनट के लिए रुके लोहाजंग मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए। पहुंच गए कुलिंग विलेज, जहां से हमारा पैदल ट्रैक शुरू होता है। सुबह के बज रहे हैं 10। कुंड ट्रैक का सारा सामान खाने और रहने का लोहाजंग से ही ले जाना होता है घोड़े पे। 7 दिन के पैदल चलने वाले ट्रैक में हम पहले दिन कुलिंग से दिद्याना विलेज तक पहुंचेंगे, जहां से 6.5 किलोमीटर का ट्रैक है। से 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंच गए अखोड़ी बाग, जहां तक का ट्रैक सीधा और ढलाई वाला है। यहाँ पे सभी घर लकड़ी, मिट्टी और स्लेट के पत्थर से बने हैं। हमें जहाँ पे पानी वाले रास्ते को क्रॉस करके आगे जाना है, यहाँ से आगे चढ़ाई है। यहाँ पे आप पानी भी भर सकते हैं पीने के लिए, बिल्कुल साफ सुथरा पानी है। ट्रैक में खूबसूरत अल्पाइन घास के मैदान, घने जंगल और कई चोटियाँ जैसे त्रिशूल और नंता गुटी शामिल हैं। रास्ता कई मोड़ों और घने ओक के जंगलों से होकर गुजरता है। इस लोहे के पुल को पार करने के बाद दिदना गांव की चढ़ाई शुरू होती है। खड़ी चढ़ाई के बाद हम 1.5 घंटे में दिदना पहुंच जाते हैं। रात के लिए हमारा स्टे यहीं पे होगा। लगभग हम दोपहर के 2 बजे दिदना गांव पहुंच गए। पहले दिन का ट्रैक कंप्लीट करने के लिए हमें 4 घंटे का समय लगा, जो कि 6.5 किलोमीटर का था। दिन के ट्रैक में बहुत ज़्यादा थकावट नहीं हुई। स्टे किया दिदना होम स्टे में। मैंने स्टे किया इस कच्चे और 70 से 80 साल पुराने घर में। से इसका दृश्य देख सकते हैं।
ये कैसे बना हुआ है। का दूसरा दिन हम सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल पड़े। 12 किलोमीटर का ट्रैक करके पहुंचेंगे अली बुद्याल नाम की जगह पर। 5 दिन हमारा स्टे टेंट में ही होगा। का ट्रैक हमारा घने जंगलों से होकर है। बीच बीच में जगह पर पीने के लिए पानी का सोर्स भी है। स्थान नंदा यात्रा का भी हिस्सा है जो हर साल 12 साल में आयोजित होता है, जो कि अगले साल सितंबर 2026 में है। आगे रास्ते में छोटे छोटे बुग्याल देखने को मिलेंगे। इस जगह का नाम है टोल पानी। टोल पानी से आगे थोड़ी थोड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। घने जंगलों से होकर गुजरना है। रास्ता काफ़ी अच्छा और मिट्टी और पत्थरों से बना है। टॉप के 2 किलोमीटर ट्रैक के बाद अली बुद्याल शुरू हो जाता है। इसके आगे आपको पेड़ पौधे नहीं दिखेंगे। तक का हमारा ट्रैक 6 किलोमीटर का हो चुका है। हमने लंच किया जो कि हमने दिदना से ही पैक करके लाया था। वो रहा आज का हमारा नाइट स्टे और दूसरा दिन ट्रैकिंग का। हमारी बाकी टीम वो वहाँ से आ रही है। साइड पहुंचने से पहले ही एक पत्थरों से बना ये छोटा सा मंदिर है। रूपकुंड ट्रैक का हमारा दूसरा दिन का स्टे इस नीचे वाले कैंप में होगा। क्या खूबसूरत दृश्य है। ये वाला शायद हो सकता है फॉरेस्ट वालों का हो। आज का ट्रैक कंप्लीट करने में 8 घंटे का समय लगा। दोपहर के 3 बजे अपनी कैंप साइड में पहुंच गए। दिना से 12 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम अपनी कैंप साइड में पहुंच गए। तीसरे दिन का ट्रैक हमारा सुबह 9 बजे शुरू हुआ। आज का ट्रैक हमारा 7 किलोमीटर का, जो कि हमें पहुंचना था पातर नाचनी। आगे बड़े बड़े बुग्याल देखना शुरू हो गए। का 7 किलोमीटर का ट्रैक ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है पर काफ़ी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि कुछ पहाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। आज हमारा ट्रैकिंग का तीसरा दिन। आज 6 घंटे की ट्रैकिंग है। सुबह हम 8 बजे निकले थे ब्रेकफास्ट करके। पहुंच चुके हैं बेदनी बुग्याल, जो कि हमारी कैंप साइड से 2 किलोमीटर पहले है।
बेदनी बुग्याल जो कि एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल माना जाता है। बेदनी बुग्याल भारत के सबसे खूबसूरत घास के मैदानों में से एक है। बेदनी बुग्याल से त्रिशूल शिखर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। बर्फ से ढके इस भव्य शिखर की तस्वीरें लेने से कोई भी खुद को रोक नहीं पाता। बेदनी बुग्याल से आगे बर्फीली ठंडी हवा चलना स्टार्ट हो गई है। मानसून के समय में यहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटी के फूल देखने को मिलते हैं। खाने पीने और रहने का सामान इन घोड़ों पे आ रहा है जो कि हमारे से पहले ही पहुंच जाते हैं। बेदनी बुग्याल से 5 किलोमीटर के बाद एक घोड़ा लुटानी नाम की लोकेशन आती है। घोड़ा लुटानी से दिखने लगता है हिमालय के खूबसूरत 360 व्यू वाला दृश्य। लुटानी से पातर नाचनी का ट्रैक हमारा फ्लैट है। ठीक सामने दिखता है नंदा गुंटी जो कि राइट साइड में है और उसके सामने है त्रिशूल 1 और त्रिशूल 2। हमें दूर से ही अपने टेंट दिखना शुरू हो गए। दोपहर के 2 बजे हम पातर नाचनी अपने कैंप साइट में पहुंच गए। यहाँ पे जल का सोर्स तो है पर काफ़ी ज़्यादा जम चुका है। शाम को ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और तेज हवा भी चलने लगी। आज है 4th डे ट्रैक का। सुबह सुबह सनराइज का दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखा। रात का टेम्परेचर लगभग -5 डिग्री के करीब था। काफ़ी ज़्यादा ठंड और बर्फीली हवा चल रही थी। ये देखिए पानी की बोतल पूरी जम गई हुई है। पूरा बन गया हुआ पानी। सामने हमें दिखे माउंटेन गोट जिन्हें आइबेक्स भी कहते हैं। हमने सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना ट्रैक शुरू कर दिया जो खड़ी चढ़ाई और टेढ़े मेढ़े रास्तों के साथ 4 किलोमीटर का है। पातर नाचनी में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ हट बने हुए हैं। आज हमें पातर नाचनी से बग्गू बासा नाम की जगह तक पहुंचना है और उसके बाद हमें अगले दिन रूपकुंड समिट करना है। आज भी अच्छा मौसम है, काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। आज हमें उस हाइट पे जाना है, इसके बाद डाउन तरफ जाना है। नंदा देवी की यात्रा भी इसी रास्ते से होकर आगे बढ़ती है। नंदा देवी यात्रा विश्व की सबसे लंबी यात्रा है जो कि 12 साल में एक बार आती है, जिसको पूरा करने में 20 से 25 दिन लगते हैं। आज का ट्रैक हमारा बग्गू बासा तक है जिसका एलिवेशन 15,000 फीट है। नंदा देवी यात्रा सितंबर 2026 में शुरू होगी। यात्रा रूपकुंड से आगे 7 किलोमीटर हिमालय क्षेत्र में ख़त्म होती है। पातर नाचनी से 3 किलोमीटर के बाद एक आती है खास जगह जिसका नाम है कालू विनायक। पे भगवान गणेश का एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे उनके काले रंग की मूर्ति स्थापित है, इसलिए इसको कालू विनायक कहते हैं।
नाचनी से कालू विनायक का रास्ता काफ़ी खड़ी चढ़ाई वाला था। यहाँ पे हमने कालू विनायक जी की पूजा की और उसके बाद आगे की ट्रैकिंग शुरू की भगुवासा के लिए। विनायक मंदिर का एलिवेशन है 14,500 फीट। तो विनायक से आगे का रास्ता बर्फ के टुकड़ों से होकर गुजरता है। पूरी ट्रैकिंग में मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। का ट्रैक फ्लैट ही दिख रहा है। यहाँ से आगे शुरू होता है भगुवासा। पे जल सारा का सारा जम चुका है। हमने खाने के लिए और पीने के लिए जल पातर नाचनी से लाया था। यहाँ से आप देख सकते हैं भगुवासा कैंप साइड। अभी भी यहाँ से हमें आधा घंटा लगेगा पहुँचने के लिए। आज का स्टे हमारा जहाँ पे भगुवासा में आप देख सकते हैं कितनी स्नोफॉल हुई है। भगुवासा का एलिवेशन अप्रॉक्सीमेट 15,500 फीट के करीब है और लगभग टेम्परेचर -3 या 4 होगा। कल हमारा सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे रूपकुंड के लिए ट्रैक शुरू हो जाएगा। दोपहर के 3 बजे पहुंच गए भगुवासा कैंप साइड में, जो रूपकुंड का बेस कैंप होने वाला है। भगुवासा से सनसेट का दृश्य बहुत ही अच्छा दिख रहा है और आगे पीछे के हिमालय पीक भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। चारों तरफ बोल्डर वाले पहाड़ और बड़े बड़े ग्लेशियर दिख रहे हैं। भगुवासा में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हट्स बने हुए हैं। यहाँ पे भी रात का टेम्परेचर -8 से -10 डिग्री होने वाला है। ट्रैक का 5वां दिन है। सुबह सुबह 5 बजे हम निकल पड़े रूपकुंड ट्रैक के लिए। काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। चलने के लिए हमने जूतों में माइक्रो स्पाइक्स लगाए हुए हैं, जो कि रास्ता काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है। काफ़ी उजाला हो चुका है। आसपास के ग्लेशियर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। रास्ता काफ़ी बर्फ वाला और स्लिपरी है। का ट्रैक 4 किलोमीटर का है भगुवासा से रूपकुंड के लिए, और उसके बाद वापस हमें भगुवासा लंच के लिए आना होगा। भगुवासा से 3 किलोमीटर का ट्रैक हमने पूरा कर लिया। आगे का 1 किलोमीटर का ट्रैक खड़ी चढ़ाई वाला, जो रूपकुंड का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। इसको बोलते क्या है? चोखड़ा। चोखड़ा। ये बच्चे लग रहे हैं। को नक्शेड़ा कहते हैं। यहाँ से आगे 50-60 मीटर चलने के बाद सांस फूल जाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी थोड़ा कम है। 1 किलोमीटर का ट्रैक को पूरा करने में हमें 1 घंटा लगा। रास्ता ऐसे लगता है जैसे कि खड़ी पहाड़ी को काट के बनाया हुआ है। हम सुबह सुबह 9 बजे रूपकुंड लेक के पास पहुंच गए। ये पुराने जमाने की हड्डियां हैं। जमाने लोगों की हड्डियां। युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। तो ये आपको बाल भी दिखाई दे रहे होंगे। ये बाल भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो बाल हैं, ये बहुत पुराने जमाने के दिखाई दे रहे। ये बहुत पुराने जमाने के ये हड्डियां होगी। ये देखो आपको बाल, ये चीज़ है।
ये चीज़ है रूपकुंड में। आप लोग बोलते हैं ना रूपकुंड में क्या है, ये चीज़ है। ये बहुत ये बाल हैं वो बहुत पुराने ज़माने लोगों के, ये चीज़ है। ये देखो लोगों के सर बहुत पुराने ज़माने के। तो कुछ ऐसा व्यू दिखता है इधर से। और कुछ पर पहुंचते ही सबसे पहले नज़र पड़ती है पत्थरों से बने एक मंदिर में, जो शिव और माता पार्वती का स्थान है। और उसके ठीक सामने झील के किनारे नरकंकाल पड़े हुए हैं। आगे जाते ही दिखता है बर्फ से जमी रूपकुंड लेक, जिसे लेक ऑफ स्केलेटन भी कहते हैं। कुंड के ऊपर है ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर। कुंड की कहानी भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ती है। कहते हैं जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश की तरफ जा रहे थे, माता पार्वती इस स्थान पर पहुंची। यहाँ श्रृंगार करना चाहती थी। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यहाँ एक पानी का कुआं खोदा। पानी का कुआं इतना साफ था कि माता पार्वती ने उस कुएं में मुंह देखकर श्रृंगार किया, इसलिए इसका नाम रूपकुंड पड़ा। तक यहाँ 600 से 800 कंकाल मिल चुके हैं। एक स्टडी के अनुसार ये कंकाल कई सौ साल पुराने हैं। रूपकुंड का मेन अट्रैक्शन एक और भी है। यहाँ पे पड़े नरकंकाल बारे में अलग अलग कहानियाँ हैं। 1942 में यहाँ पर ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर को सैकड़ों नरकंकाल मिले थे। इस दौरान झील पूरी तरह से मानव के कंकालों और हड्डियों से भरी थी। इतने सारे कंकालों और हड्डियों को देख ऐसा आभास होता था कि शायद पहले यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ बहुत बुरा हुआ था। इन नरकंकालों की स्टडी करते हुए ये अनुमान लगाया जाता है कि इनकी हाइट 7 से 8 फीट की थी। और ये नरकंकाल एक समय के नहीं थे, जाने कि ये अलग अलग समय में लोग मारे गए थे। बहुत से नरकंकाल इस झील में पड़े हुए हैं। ये झील जमी नहीं होती है तब आप उसे देख सकते हैं। झील हाई आल्टीट्यूड झील है जो कि 15.5 से 16,000 फीट की है। 10:30 बजे हम बगुबासा के लिए निकल पड़े। बगुबासा में हमारा लंच करेंगे और उसके बाद हमारा नाइट स्टे पत्थर नाचनी में होगा। 6वें और लास्ट दिन का ट्रैक हमारा पात्रा नाचनी से लोहा जंग के लिए होगा, जो कि 14 किलोमीटर का है। के 8 बजे हम निकल पड़े थे लोहा जंग के लिए। जगह का नाम अली बेदनी बुदियाल है। पास के मैदान के बीच स्थित निर्मल झील बेदनी कुंड है। ये जगह आंखों को सुकून देने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है। यहाँ श्रद्धालु बेदनी बुदियाल में ठहरने के दौरान दर्शन करते हैं। इस जगह का क्या नाम है? अच्छा बेदनी। अच्छा अच्छा यही है। अली बुदियाल के हरे भरे घास के मैदानों का 360 डिग्री का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। बेदनी बुदियाल से आगे बान गांव के लिए 12 किलोमीटर का ट्रैक है। आगे का ट्रैक ढलान वाला है और इसे पूरा करने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं।
पान गांव पहुंचने के बाद हमें 12 किलोमीटर की लोहा जंग के लिए ड्राइव करनी होगी। में रात का स्टे हमारा रफ्तार एडवेंचर के गेस्ट हाउस में ही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।